Hello 8th class. So today we start with a new topic बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है बच्चे, तो आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. पेज नंबर 54 ओपन करो बच्चे और साथ में पढ़ना शुरू करो. इन ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, तो बच्चे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स किसे बोला गया है? जो हम ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है. Materials such as nutrients, carbon dioxide and oxygen are transported via system called circulatory system. तो बच्चे जैसे कि मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये क्या करती है बच्चे? एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, हमारे सिस्टम में आती है, तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा बच्चे? इन जो मटेरियल्स हैं इनको किसी टिश्यू में भेजेगा, किसी और सिस्टम में भेजेगा. ठीक है. द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जैसे कि मैंने बताया बहुत से ऑर्गन्स में भेजेगा, तो ऐसे ही एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है. Along with nutrients, it also carries hormones secreted by the endocrine gland to the different target tissue. ये न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बच्चे, बल्कि जो केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन्स को भी सेक्रीट करता है. और क्या है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं हार्मोन्स, उनको भी टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. ठीक है बच्चे. इन ह्यूमन बींग्स द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. हम 3 टॉपिक्स करेंगे इसके अंडर, ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और हार्ट के बारे में. ठीक है बच्चों. तो ये देखो बच्चे, हार्ट, ये ह्यूमन बींग्स का हार्ट है जो लेफ़्ट साइड पर होता है. ये वेन्स होती हैं ब्लू कलर की बच्चे. ठीक है. और ये रेड कलर की हैं, ये आर्टरीज होती हैं. ओके बच्चे. सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद द ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन्स. मतलब बच्चे ये मसल से बना हुआ है. ये एक ऐसा ऑर्गन्स है जो फुल्ली मसल से बना हुआ है. ठीक है. एंड इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. और इसमें कौन सी मसल्स होती हैं? कार्डियक मसल्स. ठीक है बच्चे. इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट, approximately 12 centimeter in length and 9 centimeter in breadth. It weighs around 300 ग्राम. तो बच्चे जैसे हम एक ये अपनी मुट्ठी को मीचते हैं, वैसा इसका साइज़ होता है. इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है बच्चे, और इसकी ब्रेड्थ अगर देखें हम तो कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर. और इसका वेट बच्चे 300 ग्राम के आसपास होता है. ओके बच्चे. इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. जो हमारे बच्चे चेस्ट की कैविटी होती है, चेस्ट के में एक ग्रूव होता है छोटा सा, वहाँ पर ये लोकेटेड होता है, वहाँ पर ये मिलता है. टू एंड मार्जिनली टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन. जो बच्चे ये ब्रेस्ट बोन होगी, ठीक है, बीच में, ये उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड होगा. ओके बच्चे. इट फंक्शंस एज अ पंप. इसने क्या करना है बच्चे? पंप प्रोवाइडिंग अ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स बाय रिदमिकली कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. ये बच्चे कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है. ऐसी रिदमिक एक प्रक्रिया करके बच्चे हमें क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है. ओके बच्चे. द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव सैक इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. तो बच्चों इसमें क्या है? ये अलग अलग लेयर्स के मतलब इसके आसपास क्या है? अलग अलग लेयर्स होती हैं ताकि ये बचा रह सके. ठीक है बच्चे. द स्पेस बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ द पेरिकार्डियम इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड. मतलब बच्चे इसके आसपास एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है, और उस दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये क्या करता है बच्चे? विच प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द हार्ट्स फ्रॉम जर्क्स एंड शॉक्स. ठीक है बच्चे. अगर कोई भी इंजरी होती है हार्ट को, ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. पेरिकार्डियम जो लेयर है वो क्या करेगी बच्चे? जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. मतलब बच्चे लुब्रिकेशन, कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, तब क्या होता है बच्चे? इसे अच्छा एनवायरमेंटल मिलता रहे. तो ये इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड इसीलिए होता है. ठीक है बच्चे. नाउ चैम्बर्स ऑफ द हार्ट.
द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो बच्चे 4 चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ आपको? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके बच्चे। एट्रिया आर ऑफ द 2 upper thin walled chamber and ventricles are 2 corresponding lower thick walled chambers। जो बच्चे, अगर मैं आपको हार्ट का डायग्राम दिखाऊं, ये जो ऊपर 2 पार्ट हैं बच्चे, ये क्या है? एट्रियम है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। ठीक है बच्चे, ये 2 क्या हैं? वेंट्रिकल्स। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसकी वॉल्स क्या होती हैं बच्चे? बिल्कुल थिन होती हैं। इसकी देखो, ये आप ही देखो, ये देखो कितनी थिन वॉल है, बिल्कुल इतनी सी है। लेकिन अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो देखो कितनी ज़्यादा वॉल्स, तो हम कह सकते हैं ना थिक वॉल्स हैं वेंट्रिकल्स की। क्लियर हुआ बच्चे? 4 चैम्बर्स थिन वॉल्ड होती हैं बच्चे, किसकी? एट्रियम्स की। ठीक है, वेंट्रिकल्स के पास क्या होती हैं बच्चे? थिक वॉल्ड चैम्बर होता है। Atria are separated by a thin vertical interatrial septum which prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood। तो बच्चे इसके पास क्या है? ये एक इंटरएट्रियल सेप्टम होता है, मतलब दोनों एट्रियम्स में आपस में कोई मिक्सिंग ना हो ब्लड की। तो ये इसको डिवाइड, मतलब जो चारों चैम्बर्स हैं बच्चे वो आपस में डिवाइड है ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो पाए। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून साफ खून आपस में मिक्स ना हो पाए। ओके बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ थिक ओब्लिक इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ये बच्चे दोनों एट्रियम डिवाइड होते हैं, वो किसकी हेल्प से होती है? इंट्राएट्रियल सेप्टम। अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो दोनों वेंट्रिकल्स किससे सेपरेट होते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, वेंट्रिकुलर नाम से वेंट्रिकल्स में होता है और एट्रियल वाला एट्रियम्स में होता है। द सेप्टम ऑफ द हार्ट इज डिवाइडिंग वॉल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ द हार्ट। ये बच्चे ठीक है, हमने बात कर ली, दोनों एट्रियस को मिक्सिंग होने से बचाता है। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स को मिक्सिंग होने से बचाता है, लेकिन एट्रियम और वेंट्रिकल से भी एक, उनके बीच भी एक वॉल होती है, उनको भी ये ब्लड मिक्स होने नहीं देता। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, वॉल्स ऑफ द हार्ट। ए वॉल्व इज अ स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन अ होलो सिस्टम। ये वॉल्व का क्या काम है बच्चे? रेगुलेट करते हैं फ्लो, ताकि एक डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो जाए। ठीक है, इट फोल्ड्स और क्लोजेस टू प्रिवेंट और अलाउ द फ्लो ऑफ लिक्विड इन ओनली वन डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो पाए ताकि ये बैक फ्लो ना हो सके। ठीक है बच्चे। द फ्लो ऑफ ब्लड इन द चैम्बर ऑफ द हार्ट इज इंश्योर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 4 वॉल्स विच आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। हम 4 वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स एंड सेमिल्यूनर वॉल्स। ठीक है बच्चे, तो आज हम डिस्कस करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स एंड सेमिल्यूनर वॉल्स। Atrioventricular walls, these walls are located between the atria and ventricles। ये कहाँ मिलेंगे आपको? एट्रिया और वेंट्रिकल्स में। ठीक है बच्चे। देयर आर 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। कौन कौन से बच्चे? 2 ट्राइकस्पिड वॉल्स एंड बाइकस्पिड वॉल्स। ठीक है बच्चे। ट्राइकस्पिड वॉल्स क्या, कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं ये बच्चे? कस्प्स आर थिन लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका ऐसे। ठीक है, ऐसे होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच मूव फ्रीली टू स्टॉप और अलाउ ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ये ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक है बच्चे, ब्लड फ्लो को आने जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चे। ट्राइकस्पिड क्यों बोला गया है बच्चे? क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल्व हैज़ 3 कस्प्स। ठीक है, उसके पास 3 लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे लगा लो, कैसे भी लगा लो, मतलब 3 लीव्स होती हैं उसमें। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ये किसके पास होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के पास होता है बच्चों। ये देखो, ये राइट एट्रियम है
और ये राइट वेंट्रिकल है। यहाँ पर कौन सा वाल्व होगा बच्चे? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्लियर हुआ सभी को? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन की हेल्प पे इसका नाम क्या है बच्चे? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है बच्चे, आपने साथ साथ में डायग्राम भी देखना है। इट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। इसने ब्लड का फ्लो कैसे लेके जाना है बच्चे? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट बच्चे बाइकस्पिड वाल्व। द बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व्स भी बोल सकते हैं इसको। इसके पास बच्चे 2 कस्प्स होते हैं ऐसे। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कहाँ थे बच्चे? राइट साइड। ये कहाँ है? लेफ्ट साइड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपको लेफ्ट साइड दिखाऊं, ये देखो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर कौन सा वाल्व होगा? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है बच्चे, ये देखो ये कस्प दिखाई दे रहे हैं आपको, ये और ये कस्प। ठीक है बच्चे, इट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका काम क्या है? ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है बच्चे, बोथ दीज वॉल्स चेक द फ्लो ऑफ ब्लड इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसका क्या काम है? ये बैक फ्लो ना हो सके। अगर एक बार लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया तो वापस ना आ पाए। ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द आर्ट्रिया। ठीक है, तो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ना आ जाए, इसीलिए ये वॉल्स होते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है बच्चे सेमील्यूनर वॉल्स। दीज वॉल्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड आउटफ्लो वेसल्स पल्मोनरी आर्टरी। दीज आर 2 सेमील्यूनर वॉल्स। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है? ये वेंट्रिकल्स के पास होते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑर्टिक वॉल्व कहाँ होता है और पल्मोनरी वॉल्व कहाँ होता है? ऑर्टिक वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ओटा। जो बच्चे लेफ्ट वेंट्रिकल है और ओटा के पास होता है ये सेमील्यूनर वॉल्स। ठीक है बच्चे, ओटा आपको कहाँ दिखाई दे रही है? ये रही। ठीक है, तो वेंट्रिकल कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ पर आपको क्या है बच्चे? वॉल्व मिलेगा ये। ठीक है, कौन सा वॉल्व बच्चे? सेमील्यूनर वॉल्स में ऑर्टिक वॉल्व। ओटा के पास है तो ऑर्टिक वॉल्व, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ओटा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बार ओटा से क्रॉस हो गया, ठीक है, तो वापस क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ना आ सके। ठीक है, इसीलिए ये ऑर्टिक वॉल्व होता है। नेक्स्ट है बच्चे पल्मोनरी वॉल्व। द पल्मोनरी वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। It prevents the backflow of blood from the pulmonary artery to the right ventricle। ये बच्चे राइट वेंट्रिकल आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, इसका काम क्या है? ये यहाँ, ठीक है बच्चे, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। यहाँ पर क्या है? वॉल्व होते हैं जो। ठीक है बच्चे, ये वॉल्व्स क्या हैं? और सेमील्यूनर वॉल्स में कौन से वॉल्व में? ये पल्मोनरी वॉल्स। ठीक है बच्चे, ये भी बैक फ्लो ना कर पाए। क्लियर हुआ आपको सभी को ये वॉल्स? अगर बच्चे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके बच्चे।